हेलो दोस्तों। वेलकम टू यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं साजी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है हमारी, ये है कक्षा 10 के गणित की क्लास। ठीक है, तो मैं आपसे बता देता हूँ। तो हमारा जो कक्षा 10 का जो गणित हमारा चल रहा है, कक्षा 10th का गणित। ठीक है, यहाँ पर कक्षा 10 उत्तर प्रदेश बोर्ड से गणित। ठीक है, उत्तर प्रदेश बोर्ड से कक्षा 10th का गणित। और इसमें जो चैप्टर हमारा है, चैप्टर नंबर है हमारे पास फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हम अध्याय चला रहे हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो चैप्टर का क्या नाम है हमारा, नंबर सिस्टम है, यानी कि वास्तविक संख्या। ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या टॉपिक का नाम है हमारा। ठीक, तो वास्तविक संख्या से ये जो क्लास है हमारी, ये जो क्लास चल रही है, ये क्लास सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के है। इसमें क्या है, हमारी क्या है, अभी तक 3 क्लास कंप्लीट हुई है। क्लास नंबर फर्स्ट, ठीक है, एक क्लास नंबर सेकंड, दूसरी हमारी क्लास हो गई है कंप्लीट। और क्लास थर्ड भी हमारी इसी टॉपिक से हो गई है। आज जो है हमारी क्लास कौन सी है, तो क्लास है आज हमारी 4, यानी कि 5th नंबर की क्लास है। फर्स्ट क्लास हमने कर ली है, सेकंड भी कर ली है, थर्ड भी हमने वो कर ली है। तो फर्स्ट क्लास में जो हमने किया है, ये थे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न किया है हमने फर्स्ट क्लास में। ठीक, तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन जितने भी महत्वपूर्ण या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमने सारे के सारे यहाँ से कवर कर लिए। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद बात आती है सेकंड क्लास की, तो इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने कवर कर लिए है। उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हमने कवर कर लिया है क्लास नंबर दूसरी में, दूसरी क्लास थी। ठीक है, क्लास थर्ड में हमने लघु उत्तरीय प्रश्नों को क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न हमने कर लिए हैं क्लास थर्ड में। ठीक, तो क्लास थर्ड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो बात कर रहे हैं हम, ये है बहु वैकल्पिक हो गया, अति लघु हो गया, लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। तो यहाँ पर क्या है, विस्तृत प्रश्न आपके है, विस्तृत। ठीक है, तो विस्तृत जो प्रश्न है आपके, ये कितने नंबर का होता है। ठीक है ना, तो विस्तृत नंबर आता है आपका 8 मार्क का। कितने का, 8 अंक। 8 अंक का विस्तृत क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 8 अंक का। और लघु उत्तरीय प्रश्न आपको मिलता है 4 नंबर में। ठीक है, तो 4 अंक इसके कंप्लीट हो जाए, करा दिए है हमने। और अति लघु जो आता है, ये 2 नंबर का आता है। कितने मार्क का आता है, 2 मार्क का। ठीक है ना, तो 2 अंक यहाँ से आपके कंप्लीट हो गए हैं। क्लियर है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हमने क्या करा है, सिर्फ 2 अंक हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं, 4 अंक का भी कर लिया है। और बहुविकल्पी जो 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता है, ये भी क्या कर लिया है हमने, यहाँ से कंप्लीट कर लिया। तो क्लास है, चारों क्लास आपको देख लेनी है। आज जो हम बात करें, सिर्फ विस्तृत क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ विस्तृत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यूपी बोर्ड परीक्षा में जितने भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो यहाँ से क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। तो आज जो हम बात करेंगे, सिर्फ विस्तृत क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अब हम क्या करते हैं, क्लास की ओर बढ़ते हैं। मैं इसको अब क्या कर देता हूँ, रफली कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाएंगे, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी के सभी। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। तो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए और समझने का भी प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, एक मिठाई विक्रेता के पास। ठीक, यहां से मैं इसको थोड़ा सा, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा कवर कराता हूं। ठीक है,
तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, कमेंट में बताइए जल्दी से। ठीक, तो देखो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है एक विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां है, कितनी है? तो काजू की अगर बर्फियों की बात करता हूं तो 420 है यहाँ पर, और आपके पास 130, ठीक है। तो 130 जो बर्फियां है वो किसकी है? बादाम की बर्फियां है, ठीक, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। वह इनकी ऐसी कितनी ढेरी बनाना चाहता है कि प्रति एक ढेरी बर्फियों की संख्या क्या रहे? समान रहे। आपसे कहा है कि समान रहनी चाहिए। ढेरिया बर्फिया के ढेरिया बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरती है, ठीक है। इस काम के लिए प्रति एक ढेरी में कितनी बर्फियां रखनी जा सकती है? आपसे पूछा गया है कि ऐसी कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, ये आपको बताना है। क्लियर हो गया है यहाँ से? चलिए, अब इतना आपने समझ लिया है तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसी के साथ मैं क्वेश्चन को थोड़ा क्या करता हूँ, मिनिमाइज यहाँ पर वो कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ, थोड़े समय के लिए छिपा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फर्स्ट आपके लिए। क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट में कहता है काजू की जो बर्फिया है, तो काजू की बर्फिया कितनी है मुझे बताइए, काजू की बर्फिया, ठीक है। तो काजू की जो बर्फिया है, बर्फी, तो काजू की बर्फी है कितनी? 420। और बादाम की जो बर्फिया है, बादाम, बादाम की जो बर्फी है, बर्फी, तो कितनी है आपके पास? 130, ठीक। तो बादाम की बर्फी कितनी है हमारे पास? 130। ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास 420 है, ठीक है। और वी की जो वैल्यू है हमारे पास 130 है। यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया द्वारा, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन, विभाजन, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम प्रमेय से, किससे? प्रमेय से, या प्रमेय से, या प्रमेय के अनुसार, ठीक है। प्रमेय से तो क्या होती है? ए बराबर वी क्यू प्लस के आर, ये होती है एल्गोरिथम प्रमेय। इतनी बात समझ में आ गई? ये क्या होती है? हमारी एल्गोरिथम प्रमेय होती है, ठीक। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए और समझने का भी प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या है, हमें एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार v जो वैल्यू है, v की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास? 420, ठीक। तो 420 को हमें भाग देनी है किससे? 130 से। तो ये कितनी बार जाएगा? ये लगभग लगभग यहाँ से आपका 3 बार चला जाएगा। 3 0 0, 3 दूनी 6, और 3 ही करना कितना हो जाएगा? 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो कितनी बार चला गया है? 130 से 3 बार चला गया है। जीरो का जीरो आ जाएगा, यहाँ से कैरी जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6, 6 में से 6 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा 60। कितना बच जाएगा? तो यहाँ पर आपका बच जाएगा, ठीक है। तो देखो 13 तिया 39 होता है, ठीक है। 13 तिया 39, यहाँ पर मिस्टेक होगी, 3 तिया 9 होता है। कितना होता है? 3 तिया 9। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 12 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 3, आपका हो जाएगा यहाँ पर 30, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है मुझे बताइए, अब आपको क्या करना है? तो यहाँ पर पहला चरण या पहली शर्त आप लिख सकते हो, शर्त नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या कहती है या क्या कंडीशन है शर्त फर्स्ट में? इसी के एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार आपको ए किसको माना था? 420 को। तो 420 बराबर v की वैल्यू कितनी थी हमारी? 130। और q की जो वैल्यू आई है वो है हमारे पास 3, और प्लस r क्या होता है? रिमाइंडर जो शेषफल होता है वो है हमारा 30। इतना क्लियर हो गया है? तो पहली शर्त हमने कंप्लीट कर ली है। पहली शर्त कंप्लीट करने के बाद अब शर्त नंबर सेकंड पे आ गया। शर्त कौन सी हो जाएगी आपके पास? सेकंड यहाँ पर हो जाएगी। अब किसकी बारी है? यहाँ पर देख लीजिए। अब जो है 130 हमारी ए का मान हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे जो भाजक है वो हमारा किसका मान हो जाएगा? यहाँ पर बी की वैल्यू हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 30। अब इस 30 की गुणा कर दीजिए, कितने से करोगे? तो 30 से हमें भाग देनी है 130 को, ठीक है।
तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार। 4 या कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा आपका बच जाएगा 10 रिमाइंडर। कितना बच गया है आपका, बच चुका है 10 रिमाइंडर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, ये 4 बार और प्लस के रिमाइंडर कितना बच गया है 10। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, शर्त कौन सी हो जाएगी आपके पास, शर्त हो जाएगी थर्ड। ठीक, इसमें ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 30, बी की जो वैल्यू हो जाएगी जो हमारा भाजक अभी आया है, और यहाँ पर इसको भाग दोगे आप, कितनी बार जाएगा, 10 से हमने भाग दिया है, कितनी बार जाएगा मुझे बताइए, 30 को भाग देनी है 10 से 3 बार चला जाएगा। जब तक शेष नहीं बच जाता, शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरा पूरा ये विभाजित हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया है, ये 0 हो गया है। तो अब देखिए ये 10 से कितनी बार गया है, 3 बार, और रिमाइंडर कितना बच गया है, 0। तो हम कह सकते हैं कि शेषफल जो आया है हमारा, शेषफल, तो शेषफल आया हमारा 0। और यहाँ पर भाजक जो है, ठीक है, भाजक जो हो गया है वो हो गया हमारा 10। तो हम कह सकते हैं कि HCF यानी कि SCF, या हम कह सकते हैं में से बराबर। ठीक है, हमें में से ही निकालना था, तो में से बराबर इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, और यही क्या है हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो 10 ही क्या है हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई है, इतनी बात समझ में आ गया है आपकी। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए सारे के सारे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यही क्या है हमारा 10 आंसर हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हो कि प्रत्येक प्रकार की वर्षियों के लिए, नोट करके लिख लीजिए, यहाँ पर प्रत्येक प्रकार की, प्रत्येक प्रकार की, प्रत्येक प्रकार की वर्षियों के लिए, किसके लिए, वर्षियों के लिए, बर्फियों के लिए, बर्फियों के लिए, ठीक है, क्या लिखना है, मिठाई, बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता, मिठाई विक्रेता 10 10 की, 10 10 की, 10 10 की ढेरी बना सकता है। क्या बना सकता है, ढेरी बना सकता है। कितने कितने की ढेरी बना सकता है, वो 10 10 की ढेरी बना सकता है। यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन कैसा लगा, मजेदार था तो कमेंट करिए हाँ यस सर, क्वेश्चन समझ में आया है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए जल्दी से बना लिया है आपने, तो मैं इसको रफल कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर पहला हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, साफ कर देता हूँ। जल्दी से कमेंट करिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए, सोल्यूशन नहीं चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन आपको अपने परीक्षा बोर्ड में लिखना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ये हमें बताना है किसके रूप में होता है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। 3m और 3m+1 के रूप में होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है या नहीं आई है। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक, ठीक है, पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए, किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया। चलिए क्वेश्चन को मिनिमाइज कर देता हूं। अब हम क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब हमें क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, राइट, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है हमारा।
इस क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करना है, लिखेंगे माना ए तथा बी, माना ए तथा बी क्या है, एक पूर्णांक है। तो माना ए तथा बी दो धन पूर्णांक है। कैसे है, धन पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई है। कैसे है कि वे ए तथा बी दो धन पूर्णांक है, आपने यहां क्लियर कर लिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए की जो वैल्यू है वो बी से तो बड़ी हो जाएगी हमारी। तब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, ए की जो वैल्यू है, ए का जो मान है वो बी के मान से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और 3m का मान हमें निकालना है। तो यहां पर आप लिखोगे b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हमारा हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, तो b का मान हो जाएगा 3। इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब आपको क्या लिखना है, तब एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार, ठीक है, तब यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम ठीक है, एल्गोरिथम प्रमेय प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार। इतनी बात समझ में आ गई। एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार आपको हैंड टू हैंड मेरे साथों साथ आपको नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा है, विस्तृत है ना। तो 8 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो हैंड टू हैंड आप लिख सकते हैं, क्योंकि पूरे बोर्ड पर क्वेश्चन नहीं आ सकता, इतना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आपने लिख लिया प्रमेय के अनुसार। तो एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया है, ए बराबर वी क्यू प्लस के आर। ठीक है, यहां पर समझ में आ गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर आपकी एल्गोरिथम प्रमेय हो गई है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसको ए बराबर वी का मान हमें याद है, और यहां पर प्लस आर लिख सकते हो। आप लिखोगे जहां, ठीक है, आपको क्या लिखना है, जहां जीरो का मान आर के बराबर भी हो सकता है या आर से छोटा भी हो सकता है, लेकिन आर से सदैव बी का मान बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं आर बराबर 0 1 0 1 2। 3 हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बी का मान क्या है, 3 है। तो 3 के मान से छोटी ही संख्या हमें लेनी है। तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान 0 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। तो हम यह भी बोल सकते हैं, या हम यह भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि क्यू एक क्या है, पूर्णांक है। जहां क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। जहां क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई है आपको। आपको इतनी बात अगर समझ में आ गई है, तो अब आपको क्या करना है, आर के सभी मान संभव है। ठीक है, तो तब आपको क्या करना है, तब आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर, तो यहां पर क्या है, ए बराबर बी का मान 3 है, क्यू ऐसे ही रहेगा, आर का मान 0 रखोगे आप, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 क्यू। जल्दी से आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, फिर आपको लिखना है आर बराबर 1 रखने पर, रखने पर। ठीक, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 1 रखने पर। इतनी बात समझ में आ गई, आर का मान 1 रखने पर, या आप ऐसे भी कह सकते हो 1 नहीं रखना है। तो आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन आ गई है हमारी, इसको करेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। दोनों ओर वर्ग करने पर, पहले समझ लीजिए, वर्ग करने पर। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है वर्गों का पूर्णांक भी क्या होता है, इसी के रूप में होता है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 2 गुना 0 गुना कितना हो जाएगा, 3 क्यू। अगर हम 0 की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, 0 की किसी भी संख्या से क्या करते हैं, अगर हम गुना करते हैं, तो वो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना हो जाए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 क्यू स्क्वायर,
और y की जो वैल्यू है हमारी यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q² लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3m। ये आपको नोट कर लेना है। इतनी बात समझ में आ गई है। या आप इसको भी लिख सकते थे, कितना लिख सकते हैं 3q। ए बराबर कितना लिख सकते हैं 3q भी आप इसको लिख सकते थे। ठीक है, ये कितना आ गया है ए स्क्वायर बराबर 3m। अब आप पूछोगे कि 3q² कहाँ चला गया, तो यहां पर लिखोगे आप जहां जहां 3q² एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, जहां पर ये क्या है, एक पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई है। जहां पर क्या है, ये एक पूर्णांक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये क्या है, एक पूर्णांक है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अभी तो ये मान के चलिए अभी हमने एक ही इक्वेशन सोल्व की। अभी आर का मान हमें क्या रखना है, एक भी रखना पड़ेगा, फिर दो भी रखना पड़ेगा। तो आपने इस सारे क्वेश्चन को अगर नोट कर लिया हो तो थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल हमने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है। फिर क्या कहा है, माना ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक है। ए का मान सदैव बी के मान से बड़ा होता है और बी की वैल्यू 3m आपको क्वेश्चन में दी गई। 3m पूछा है, 3m+1 कहा है ना। हाँ, तो वो जो 3 है वो बी का मान है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार क्या होती है प्रमेय, ए बराबर वी क्यू प्लस आर। आर हमारा हमेशा रिमाइंडर जो शेषफल ये भाजक। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वो जो भागफल होता है क्यू, ये भाजक और ये भाज्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया 3q प्लस आर। मैंने कहा है जहां पर जीरो की जो वैल्यू है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है आर का मान और जीरो के बराबर भी हो सकता है। यानी कि आर का मान जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, लेकिन आर का मान कभी भी बी से बड़ा नहीं होगा। आर का मान कभी भी बी से बड़ा नहीं होगा, ये आपको नोट कर लेना है। सभी आर के मान संभव है। कौन से मान संभव है कि 1 0,1,2। तो क्यों 3 से 3 नहीं रखेंगे, क्योंकि 3 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा ना 3 से। जहां पर क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, तो आर का मान 0 रखने पर, कई में रखा है आर का मान, हमने रखा है इक्वेशन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार। यहाँ पर देखिए एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार हमने आर का मान यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आर का मान रख दिया दोनों ओर वर्ग करने पर। तो यहाँ पर दोनों वर्ग क्या है, यहाँ पर सूत्र कौन सा लगा है, a प्लस वी का होल स्क्वायर का सूत्र हमने यहाँ पर लगा दिया है। इक्वेशन हमने सोल्व कर दिया, ए स्क्वायर का मान 3m हो गया और यहाँ पर ये 3q² कहाँ चला गया, क्योंकि 3q² क्या है, एक पूर्णांक है। तो इक्वेशन यहाँ पर सोल्व हो जाती है। चलिए, अब आपने अगर ये नोट कर लिया है तो हम थोड़ा सा अब बढ़ते हैं और आगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। अभी इसी के जस्ट आपको आगे लिखना है। ये सभी आपने नोट कर लिया हो, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कभी आप दोबारा इसको नोट ना करें, इसी वजह से मैं इसको साफ कर देता हूं यहां से। तो अब हमें क्या करना है, आर का मान, इक्वेशन कौन सी थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। ठीक है, विभाजन प्रक्रिया कौन सी हमारी, ए बराबर कितना है बी क्यू प्लस आर है। तो हमें यहाँ पर आर बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो रखने पर इतनी बात समझ में आई है कि ए का मान इतना रखने पर। अब आपको क्या करना है समझ लीजिए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बी का मान तो हमारा वही है, कौन सा है, बी बराबर कितना है 3 है। तो बी का मान 3, क्यू प्लस के यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन हो गई है। अब हमें क्या करना है, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करना है, हमको वर्ग करना है। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, ऐसे आपको पढ़ा रहा हूं, इतने विस्तार से पढ़ा रहा हूं कि आपका एग्जाम में एक भी अंक नहीं कटेगा। गारंटी देता हूं 100% की। अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन को कर दिया तो 8 के 8 ही मार्क आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 3q प्लस के 1 का होल स्क्वायर करोगे तो देखो सूत्र बन गया है कौन सा, वही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ये वाला सूत्र होता है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। तो इसी के आधार पर हमें बनाना है। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर करोगे आप ए स्क्वायर बराबर
3q का स्क्वायर करोगे, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे, प्लस कितना करोगे 2 × 1, और यहाँ पर करोगे 3q। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग करोगे 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस के 3 दूनी 6q हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखो इनको मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है 9q स्क्वायर प्लस के 6q और प्लस के 1। अब मुझे क्या करना है, ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लेना। 3 कॉमन लेने के बाद मुझे क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस के 3 दूनी 6q और यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस के 1, इतना आपको करना है, ठीक है। 3 ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 हम लिखेंगे जहां 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 3q स्क्वायर प्लस के 2q क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई है कि ये क्या है, एक पूर्णांक है। आपने इतना समझ लिया है, ये क्या है, एक पूर्णांक है, यहां पर हो गया। तो चलिए अब आपको क्या करना है और थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके बाद आपको इसी इक्वेशन में r का मान हमें क्या रखना है, r बराबर 2 रखने पर, तो r का मान 2 रखेंगे, इक्वेशन हो जाएगी हमारी a बराबर 3q, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3q प्लस के 2। तो ये इक्वेशन हो गई है, बन गई है समीकरण। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, राइट। तो दोनों ओर जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस के 1, सॉरी 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3q का स्क्वायर करेंगे हम। अब वो वाली संख्या लिख लो पहले, 2 गुणा 3q गुणा 2 प्लस के 2 का हमें क्या कर देना है, यहाँ पर वर्ग कर देना है। 2 का भी हमें क्या करना है, वर्ग करना है। दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, गुणा में 2 प्लस के 2 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी कि वर्ग करना है। तो देखो ए स्क्वायर बराबर कितना है, 3 का वर्ग करोगे 9 हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस के 3 दूनी 6 और 6 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 12q और प्लस के 2 का वर्ग करोगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, इस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस 4 को देखो ए स्क्वायर बराबर, इसको कैसे लिख सकता हूं, तो यहाँ से तो 3 कॉमन ले लोगे ना आप, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 9q स्क्वायर प्लस के 12q और प्लस के इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस के 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस के 3 चौक 12q प्लस के 3 ही का ना 3 और प्लस के यहाँ से बन गया है हमारा 1। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m प्लस के 1। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो हम लिखेंगे जहां, क्या लिखना है कि जहां जहां 3q स्क्वायर प्लस के 4q प्लस 1 एक क्या है, ये एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, यहाँ पर क्या है, ये एक पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई है आपको, ठीक। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करिए, हाथों हाथ समझने का प्रयास करिए, आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए अगर आपने सारा नोट कर लिया हो तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा रफली मिटा देता हूँ। आपने इतना सारा नोट कर लिया है या नहीं करा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये समझ में आ गया है कि ए स्क्वायर बराबर 3m आ गया है हमारा यहाँ पर भी, और ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस के 1 यहाँ पर भी हो गया है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, जल्दी से साफ कर देता हूँ, और फिर हमें थोड़ी सी बस 2 लाइन आपको लिखनी है और आपके 8 मार्क यहाँ से पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। इतना समझ में आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो एक क्वेश्चन ही काफी समय का हो जाता है, तो इसी अनुसार आप क्वेश्चन को नोट करते चले और समझते चले साथ साथ, ठीक है। साथ साथ आपको समझते चलना है और बनाते चलना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अब आपको क्या करना है,
तो हमारा जो है जो ए स्क्वायर का मान है, तो जो ए स्क्वायर का मान है हमारा क्या आया, देखो मेरी बात सुनिए। ए का मान हमारे पास पहले आया है 3 क्यू, ठीक है। फिर 3 क्यू कितना हो गया, 3 क्यू प्लस के 1 हमारा यहाँ से बना है। और दूसरा क्या था हमारा, 3 क्यू प्लस के यहाँ पर कितना था, 2 था। और ए स्क्वायर का जो मान आया है हमारा वो कितना आया है मुझे बताइए, तो वो आया हमारा 3m, और फिर 3m प्लस के 1, और फिर आया हमारा 3m प्लस के यहाँ पर भी 1 आया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, ऊपर वाला नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर कितना था, 3q प्लस के 1 और कोमा 3q प्लस के यहाँ पर 2, ठीक है। 3 इक्वेशन थी, 3 मान हमारे आए हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है ए स्क्वायर के, ठीक है, ए स्क्वायर के सभी मान, ठीक है, जो यहां पर है देखो सभी मान, ए स्क्वायर के सभी मानों से स्पष्ट है, आपको लिखना है स्पष्ट है, ठीक है, स्पष्ट है कि वे, कि स्पष्ट है कि वे, यहां पर कोमा लगाओगे कि वे उस तीन से क्या हो जाएंगे, वे 3 से विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। 3 से क्या हो जाएंगे, 3 से विभाजित है, या होते हैं या हो जाएंगे, एक ही बात है, हो जाएंगे, होते हैं या हो है, विभाजित है, 3 से विभाजित है। शेषफल, अब हमारा देखो यहाँ पर क्या है मुझे बताइए, तो शेषफल हमारा क्या आया है मुझे बताइए। तो शेषफल जो आया है हमारा क्या है, शेषफल, ठीक है। शेषफल या तो शून्य बचता है या फिर 1, ठीक है, या तो शून्य, ठीक है, यहां पर शून्य, या शेषफल या तो शून्य या फिर क्या हो जा बचता है, 1 बचता है, ठीक है। क्या बचता है, या तो शेषफल हमारा शून्य बचता है या फिर 1 बचता है, ठीक है। यहाँ पर देखो इक्वेशन क्या बनी है, a बराबर 3m हो, यहाँ से हो जाएगा 3m प्लस के 1, और ए स्क्वायर यहाँ पर कितना है 3m प्लस के 1, दोनों इक्वेशन में यही वाली समीकरण बनी है। चलिए अब आपको क्या करना, थोड़ा सा लिखना है, एक लाइन और लिख लीजिए, किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक, ठीक है, किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, होता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये जो लास्ट लाइन लिखी है हमने कहाँ से लिखी है, तो ये लास्ट लाइन हमने लिखी है क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन से रिलेटेड हमने एक लाइन लिखी है, ठीक है। तो यहाँ से सारी इक्वेशन में हमारा क्या आ गया है, हल आ गया है, ठीक है। अब आपने अगर ये क्वेश्चन आपने कर दिया है प्रूफ, तो हमने प्रूव्ड यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। प्रूव्ड यहाँ पर क्वेश्चन को हमने कर दिया है, सिद्ध कर दिया है कि हाँ एक ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। समझ में आया ना। अगर आपने इस तरीके से सारे क्वेश्चन को अगर कर दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा था आपका, तो क्वेश्चन नंबर था 2, ठीक, आपकी स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन नंबर 2। और आपने अगर ये क्वेश्चन कर दिया है तो आपको जो अंक मिलेंगे ना, पक्का आपको कितने अंक मिल जाएंगे, यहाँ से 8 अंक आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है, 8 अंक आपको पक्के यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए अगर आपने ये कर लिया है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 5, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, तो 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या बताना है, अपरिमेय संख्या बतानी है।
ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 6 प्लस के रूट 2 भी पूछ लिया जाता है, या 3 प्लस के रूट आपसे 2 भी पूछ लिया जाता है कि ये अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं, कहीं पर जाना नहीं है, दिल थाम के बैठिए। आपके 8 मार्क आज मैं यहाँ से पक्के आपके करा के भेजूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है। अगर आपने क्वेश्चन नोट अगर आपने कर लिया है तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, सॉल्यूशन बनाते हैं, राइट। चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए, आपने नोट कर लिया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। अब हमें क्या करना है देख लीजिए, ठीक है। सबकी निगाहें बोर्ड पर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहना है कि कहा गया है 2 माइनस के रूट 5 अपरिमेय संख्या है, ये आप सिद्ध करिए। तो रूट 5, ठीक है, माइनस के सॉरी 2 माइनस के रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो माना या मान लीजिए, ऐसे लिखिए आप, मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए कि 2 माइनस के रूट 5 एक, मान लीजिए कि 2 माइनस के रूट 5 एक अपरिमेय संख्या ना होकर परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने अपरिमेय संख्या को क्या मान लिया है, परिमेय संख्या मान लिया है। इतना नोट कर लिया आपने। फिर आपको क्या करना है, लिखोगे तब आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। तो देखो, 2 माइनस के रूट 5 ये संख्या है हमारी। अब आपको क्या करना है, जब आपने परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या क्या होती है, यहाँ पर P अपॉन Q के रूप की होती है। कि लिखोगे कि रूप रूप में होनी चाहिए, रूप में होनी चाहिए, इसके रूप में क्या करनी होनी चाहिए। आपको क्या लिखना है, 2 माइनस रूट 5 बराबर Q अपॉन Q के रूप में, या आप ऐसे लिख सकते हो, बराबर ना लिखकर आप यहाँ पे कोमा भी लगा सकते हो। के रूप में आप लिखोगे में होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। आपने इतना लिख दिया है, इसके रूप में होनी चाहिए। 2 माइनस के रूट 5 के रूप में होनी चाहिए। आप लिखोगे जहां जहां पर Q बराबर नहीं होता 0, यानी कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होता, 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा भी हो सकता है, ठीक। अब आपको क्या लिखना है, P व Q, ठीक है। P, ये वाला P, ये P किसका मान होता है, अंश, और Q क्या कहते हैं, हर हम यहाँ पर बोलते हैं। तो ये क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक धन पूर्णांक भी कह सकते हो आप, धन धन पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, एक धन या धनात्मक पूर्णांक है। आपको क्लियर हो गया यहाँ से, धन या धनात्मक पूर्णांक है। अब आपको क्या करना है, 2 माइनस के रूट 5 बराबर P अपॉन Q। क्लियर हो गया यहाँ से। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इस रूट 5 को बराबर से इधर लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस के P अपॉन Q बराबर क्या हो जाएगा, रूट 5। क्लियर हो गया। आप आई, अब इधर से थोड़ा सा इधर देख लेते। क्लियर हो गया, इतना आपने आपने सीखा। सिर्फ अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। मान लीजिए कि मान लिया गया है कि 2 माइनस के रूट 5 की ऐसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या ना होकर परिमेय संख्या हमने माना है। परिमेय संख्या किस रूप में होती है, P अपॉन Q के रूप में होती है, होनी चाहिए, जहां पर Q का मान 0 नहीं हो सकता, और P व Q क्या है, एक धन पूर्णांक है। 2 माइनस के रूट 5 P अपॉन Q के बराबर माने हैं, और यहाँ पर रूट 5 को बराबर से इधर लेके आए हैं, और इस P अपॉन Q को बराबर से इधर ले गए, तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस वाली जो वैल्यू है इधर आकर प्लस की हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया है, समझ में आया है। तो चलिए अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा लिखना है। क्या लिखना है, चूंकि P अपॉन Q, ठीक है, चूंकि P अपॉन Q परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या परिमेय संख्या है। इतनी बात समझ में आएगी। P अपॉन Q क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया है यहां से? तो परिमेय संख्या है √5। √5 भी क्या है? परिमेय है। परिमेय है। इतनी बात समझ में आ गई कि √5 क्या है? एक परिमेय है। √5 भी कैसी संख्या है? एक। √5 भी परिमेय परिमेय है। आप लिख सकते हो कि परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या, या आप लिख सकते हो परिमेय संख्या भी कैसी है? परिमेय संख्या है यह है। ठीक है, इसके रूप में है। ये क्लियर हो गया है आपकी? या इसके रूप में है। चलिए, अब आपको क्या लिखना है थोड़ा सा समझिए। इसके रूप में तो परिमेय संख्या होगी, ये वाली √5 भी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब आपको क्या लिखना है? 2 माइनस के P अपॉन Q। ठीक, अतः यह इसीलिए, इसीलिए भी आप लिख सकते हो, चिन्ह आ गया है इसीलिए। 2 माइनस P अपॉन Q क्या है? यह भी एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इतनी बात समझ में आ गई है? यह भी क्या है? परिमेय संख्या है। इसके बराबर में √5 लिखिए। बराबर में √5 और √5 और कोमा आपको लगाना है। कोमा आप लगाओगे और यहाँ पर लिखोगे 2 माइनस के P अपॉन Q भी एक कैसी संख्या है? Q भी एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इतनी बात समझिए। परिमेय संख्या, ये कैसी संख्या है? यह भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया है। ये क्या है? सारा का सारा हमने मान लिया है कि ये सभी की सभी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इतना आपने नोट कर लिया है। तो अब लिखेंगे हम परंतु। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? परंतु। परंतु क्यों लिख रहे? परंतु यह तथ्य क्या है? हमारा मन गढ़ित कहानी है। गणना जो की है हमने, ये एक गणना गलत है। क्यों गलत है? यहां पर देखिए, यह परंतु यह तथ्य, यह क्या लिखोगे आप? यह तथ्य। यह तथ्य कैसा है? यह तथ्य जो ये माना है, परंतु यह तथ्य भी, यह तथ्य, तथ्य ये क्या है? त्रुटिपूर्ण है। यह तथ्य क्या है? त्रुटिपूर्ण है। इतनी बात समझ में आ गई? ये जो तथ्य है ये हमारा कैसा है? त्रुटिपूर्ण है या अमान्य है। आप अमान्य भी इसको लिख सकते हो, या अमान्य है। ठीक है, त्रुटिपूर्ण या अमान्य है, आप ऐसे लिख। एग्जामिनर 8 के 8 मार्क आपको देगा, मैं आपको दिलवा के रहूंगा। अमान्य है। इतनी बात समझ में आ गई कि अमान्य है जिसके लिए आपको लिखना है, जिसके लिए, जिसके लिए हमारा क्या है? हमारा जो हमारे द्वारा, जिसके लिए हमारे द्वारा की गई गणना, की गई गणना या कल्पना, की गई कल्पना। ठीक है, गणना भी लिख सकते हो आप, कल्पना भी लिख सकते हो। की गई गणना या कल्पना क्या है? कल्पना ही उत्तरदायी है। उत्तरदायी है। क्यों उत्तरदायी है? क्योंकि हमने क्या है? अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मान लिया। और जब हमने अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मान लिया, तो जो हमने गणना की है या जो हमने कल्पना की है, तो वो क्या है? हमारी त्रुटिपूर्ण है, अमान्य है, यह एक घटना। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि, आपको लिखना है चूंकि संख्या, चूंकि संख्या, या आप लिख सकते हो इसीलिए। लिखिए, या इसी प्रकार, इसीलिए। ठीक है, इसी प्रकार लिखिए आप, इसी प्रकार या इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार संख्या, इस प्रकार संख्या 2 माइनस के √5। ठीक है, 2 माइनस के √5 परिमेय, परिमेय, परिमेय संख्या न होकर, न होकर अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आई है या नहीं? ये संख्या परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या है। तो ये हमने क्या कर दिया है? प्रूव कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। ऐसे लिख सकते हैं।
प्रूव कर दिया है, ये हमने क्या कर दिया है, सिद्ध कर दिया है, या सिद्ध हमने करके दर्शा दिया। क्वेश्चन मजेदार है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से सारे क्वेश्चन का क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो समझ में आया है क्वेश्चन। चलिए, अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझना। दर्शाइए कि n आपको दिया गया है, दर्शाइए कि n कोमा 4n प्लस कोमा फिर प्लस n प्लस के 8 कोमा n प्लस के 12 और n प्लस के कितना है 16 के रूप में एक, केवल एक, ये क्या है 5 से विभाजित है, एक और केवल एक 5 से क्या है विभाजित है, n कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है, ये आपको दर्शाना है। तो चलिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को नोट करिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, समझदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आना ही आना है 2023 में, जो आपके फरवरी में जो पेपर होगा यूपी बोर्ड का। तो यहाँ से क्या है आपको 8 मार्क जल्दी से जल्दी मिलेंगे, क्वेश्चन आने की संभावना है इस प्रकार का क्वेश्चन। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सारे के सारे, और इसी क्वेश्चन को आपने अगर नोट कर लिया है तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसको मिनिमाइज क्वेश्चन को यहाँ पर करूंगा, ठीक है, पूरे बोर्ड पर आऊंगा। चलिए नोट कर लिया है क्वेश्चन आपने, तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं हाइड कर देता हूँ, छिपा देता हूँ। चलिए, अब आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, तो अब इसको क्वेश्चन को बनाओगे कैसे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, लिखना है क्वेश्चन नंबर, पहले तो सोल्यूशन में लिखेंगे हम 4, ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लिखना है n को, लिखिए n को, जो n मान है n को, ठीक, n को 5 से विभाजित, n को 5 से विभाजित करने पर, ठीक है, करने पर माना भागफल, जो भागफल होता है हमारा, माना भागफल तथा शेषफल, क्लियर हो गया इतनी बार, भागफल तथा शेषफल क्रमशः, ठीक है, क्रमशः क्या हो जाएगा हमारा Q तथा R। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि Q क्या हो जाएगा हमारा भागफल हो जाएगा, R तो रिमाइंडर शेषफल हमारा होता ही है, B भाजक होता है, और A जो होता है वो हमारा भाज्य होता है। इतनी बात समझ में हो गई है बात। चलिए, तो R क्या हो जाएगा हमारा, R है, इतनी बात समझ में आ गई है, अभी हमने कुछ नहीं किया है। n को 5 से विभाजित करने पर माना भागफल तथा शेषफल क्रमशः Q तथा R है, इतनी बात आपने समझ ली है। तो लिखिए, तब यूक्लिड प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड लिखोगे आप, ये है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इतना समझ में आया। एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार, या प्रमेय के अनुसार भी लिख सकते हो आप, प्रमेय से या प्रमेय के द्वारा भी लिख सकते हो, ठीक है, अनुसार। तो एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है, मैंने आपको कई बार बताया है, A बराबर VQ प्लस R, ठीक है, A वाज्य, B भाजक, Q क्या हो जाएगा हमारा भागफल, R रिमाइंडर्स यानी कि शेषफल, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब आपको क्या लिखना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, देखो 5 से है ना, 5 से विभाजित करा है, तो अब आप ये बताइए मुझे, तो यहां पर A बराबर V का जो वैल्यू है वो हमारी 5 हो जाएगी। आप यहां पर देखो, इसको मिटा देता हूं, यहां पर थोड़ा सा समझिए, यहां पर B बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, तो A बराबर कितना हो जाएगा 5Q प्लस के क्या हो जाएगा हमारा R यहां पर हो जाएगा। तो लिखोगे जहां जीरो का मान सदैव R से बड़ा या छोटा होता है,
और यहाँ पर r का मान सदैव b से क्या होता है, छोटा होता है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब आपको क्या करना है जरा देखिए। तब तब r बराबर 0, 1, 2 और आपको क्या रखना है 1, 2, 3 और 4। अब b का मान 5 है तो आपको कभी भी क्या करना है, 5 नहीं रखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। 0, 1, 2, 2, 3 और क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 4। दिखाई दे रहा है ना। r का मान 0, 1, 2, 3, 4 ये आपको मान रखना है। इतना आपने समझ लिया है, अच्छे से समझ लिया है। अगर आपने समझ लिया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं। चलिए, इतना आपने समझ लिया है अच्छे से। तो अब हमें क्या करना है, इससे आगे क्वेश्चन बनाना है। अब आर के मान क्या करना है, समीकरण में रखना है। तो आर बराबर आपको क्या करना है, 0 रखना पड़ेगा। रखने पर इक्वेशन क्या है, तो ए बराबर हमारे क्या हो जाएगी, देखो आर का मान 1, 2, 3, 4 रखने पर आप यहां पर भी लिख सकते हो। यहां पर लिख लीजिए आर बराबर 0, 1, 2, 4 रखने पर लिख लीजिए, यहां पर ही लिख लीजिए। तो यहां पर आर बराबर नहीं, ए बराबर इक्वेशन हो जाएगी हमारी। पहली जो इक्वेशन बनेगी तो यहाँ पर 5q प्लस के 0 हो जाएगा। फिर a बराबर आपका 5q प्लस के 1 हो जाएगा। फिर a का मान 5q प्लस के 2 हो जाएगा। और यहाँ पर a बराबर 5q प्लस के आपका 3 हो जाएगा यहाँ से, राइट। और यहाँ पर क्या है, a बराबर 5q प्लस के आपका कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि r के मान देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 मान है, लेकिन यहाँ पर 0 से लेके 4 तक है। r का जो वैल्यू है, r का जो मान है 0 से लेके कितना तक है, तो 0 से लेके 4 तक है। 4 इक्वेशन हमारी कंप्लीट होगी। 5, 1, 2, 3, 4, 5 इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, देखिए स्थिति फर्स्ट या लिखोगे आप शर्त फर्स्ट, या स्थिति फर्स्ट भी लिख सकते हो, चरण भी लिख सकते हो। लिखोगे पहली शर्त क्या हो रहने वाली है, ठीक है। तो शर्त नंबर आपकी क्या हो जाएगी, यहां से फर्स्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट शर्त क्या है, ए इक्वेशन है हमारी, तो ए बराबर क्या है, ए बराबर है 5q प्लस के 0 है, ये शर्त है। तो यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। ए बराबर क्या रखोगे 5। यहां पर हमें आपसे q नहीं कहा है, उसने कहा गया है n। क्या कहा है, n कहा है। तो q प्लस के क्या हो जाएगा n। और यहाँ पर क्या करना है, हमें n का मान रखना है। ध्यान दीजिए, हमें क्या रखना है, n का मान रखना है। n बराबर 5 से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये 0 हो गया ना। तो a की वैल्यू पहले इसी इक्वेशन के लिए देखो, तो ये वाली हो गई। a बराबर 5q हो जाएगा। यहाँ पर n केवल 5 से विभाजित होगा। n केवल 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। क्लियर होगी इतनी बात, 5 से विभाजित होगा, ठीक। अभी तक हमने क्या सीखा है, शर्त नंबर फर्स्ट ही अभी अभी हमने कंप्लीट करी है। पूरे अगर क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया है तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से फिर मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। नोट कर लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब आपको क्या करना है, पहली शर्त हमारी हो गई है। अब हमें शर्त नंबर 2 पर 2 निकालनी है। तो शर्त नंबर 2 क्या है, देखिए। तो शर्त नंबर 2, ठीक। शर्त नंबर कौन सी हो जाएगी, 2 यानी कि सेकेंड। ए बराबर कितना है 5q प्लस के यहाँ पर है 1। तो n प्लस के 4 के लिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5q प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा 1। n प्लस के 4 बराबर कितना हो जाएगा 5q प्लस के 5, यहां से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, n प्लस के 4 बराबर हो जाएगा 5, आपने कॉमन ले लिया, q प्लस के 1, ठीक है। n प्लस 4 केवल यहां पर भी आप यही लिखोगे 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित, 5 से विभाजित होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई है। यह भी क्या है, 5 से विभाजित
होगा या विभाजित है इस स्थिति में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इतनी बात समझ में आ गई है, तो यहां पर लिखिए होगा। अब आपको क्या करना है, यह इक्वेशन जो है क्यू इन 5 इंटू के 1 भी 5 से विभाजित है, 5 से क्या है, विभाजित है। ठीक, इतनी बात समझ में आई है आपको, यह है क्या है, 5 से क्या है, विभाजित है। अब शर्त नंबर क्या है, शर्त नंबर बात करेंगे हम थर्ड पर। ठीक है, तो शर्त नंबर थर्ड क्या रहने वाली है, यहां पर विशेष ध्यान दीजिए। तो शर्त नंबर थर्ड क्या है, ए बराबर कितना है, 5 क्यू प्लस के आपका 2 हो जाएगा यहां से, तो एन प्लस के क्या है, 8 बराबर 5 क्यू प्लस के 8 और प्लस के यहां से 2 हो जाएगा, एन प्लस के 8 बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 5 क्यू प्लस के कितना हो जाएगा, यहां से 10 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 क्यू प्लस के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन प्लस के 8 बराबर 5 कॉमन ले लोगे और अंतर बचेगा क्यू प्लस के 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पर भी है, तो यह भी क्या है, यह भी 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी या विभक्त कर होगी। ठीक है, लिखोगे आप एन प्लस के 8 कोमा 5 इंटू क्यू प्लस के 2 भी 5 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है। इतनी बात समझ में आ गई है आपको। अब आपको क्या करना है, शर्त नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, फोर्थ के बारे में लिखना। ठीक, फोर्थ क्या हो जाएगी हमारी, ए बराबर यहां पर हो जाएगी 5 क्यू प्लस के 3। ठीक है, एन प्लस के कितना हो जाएगा, 12 बराबर 5 क्यू प्लस के 12 प्लस के कितना हो जाएगा, 3, एन प्लस के 12 बराबर। ठीक है, एन प्लस के 12 बराबर में 5 क्यू 12 और 3 कितना हो जाएगा, 5 क्यू 12 और 3 हो जाएगा हमारा 15, और एन प्लस के 12 बराबर कितना हो जाएगा, 5 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा क्यू प्लस के 3। ठीक है, यह भी यह भी लिखोगे, यह भी 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, होगा। ठीक है, यह भी 5 से विभाजित होगा। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आई है, 5 से विभाजित हो जाएगा, यह भी क्या है, 5 से विभाजित हो जाएगा। अब आपको क्या लिखना है, शर्त नंबर 5। क्लियर, इतनी बात 5, शर्त नंबर 5 क्या हो जाएगी हमारी, ए बराबर ए बराबर कितना है, 5 क्यू प्लस का आपका कितना हो जाएगा, 12 आपका हो गया है, तो 12 के बाद कितना है, तो आपका है 16, कितना है, 16। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन प्लस के 16 बराबर कितना हो जाएगा, 5 क्यू, 16 नहीं है ना, यहाँ पर तो 4 है, 3 के बाद कितना है, 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 प्लस के 4, तो एन प्लस के 16 बराबर 5 क्यू प्लस के 16 और 4 20 हो जाएगा, और n प्लस के 16 बराबर कितना हो जाएगा, 5 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा q प्लस के 4। तो q प्लस के 4 यह क्या है, यह यह भी 5 से विभाजित है, यह भी 5 से क्या है, विभाजित है। क्लियर, इतनी बात समझ में आएगी, विभाजित है। ठीक, यह भी क्या है, 5 से विभाजित है। सारी इक्वेशन हमारी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी, सभी को हमने सोल्व कर दिया कैसे है 5 से विभाजित। ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात। अब इसके आगे हमें क्या लिखना है, बस एक लाइन हमें लिखनी है। ठीक है, एक लाइन क्या लिखनी है, यहां पर देखिए लास्ट में लिखना है, अतः अतः ठीक है ना, अतः एन कोमा एन प्लस के 4 कोमा एन प्लस के 8 कोमा एन प्लस के 12 कोमा एन प्लस के कितना हो जाएगा आपका 16। दिखाई दे रहा है ना, एन कोमा एन प्लस के कितना है आपका 4 है। ठीक है, एन प्लस के 8 एन प्लस के 12 एन प्लस के आपका कितना हो जाएगा, 16 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, में से में से में से में से एक, केवल एक
एक में से एक केवल एक ही पांच से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, विभाज्य है, लिखेंगे विभाज्य है। इतने क्लियर हो गया ना। पांच से क्या है, ये विभाज्य है, दिखाई दे रहा है, सही है ना। जहां n कोई जहां n कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। n क्या है, कोई धनात्मक धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। क्लियर होगी इतनी बात, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, नोट कर लिया आपने सभी ने। n क्या है, जहां n कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, दो बार मैंने बोर्ड, सॉरी एक बार बोर्ड को साफ कर दिया पूरे को, दूसरी बार में ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। तो इतना लंबा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है तो आपके 8 मार्क यानी कि 8 अंक बिल्कुल पक्के। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + के 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अपरिमेय संख्या बतानी है, और ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन अगर आपने नोट कर लिया है तो अब हम चलते हैं बोर्ड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हाइड कर रहा हूं ताकि कुछ बोर्ड का गैप हमें मिल जाए। चलिए क्वेश्चन हमने हाइड कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कहा गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। इतनी बात आपने समझ में आ गई है, तो लिखेंगे माना 3 + के 2√5, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया इतनी बात, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया, माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या ना होकर एक परिमेय संख्या है, तब 3 + 2√5, माइनस तो नहीं है, माइनस वाला नहीं था ना, हाँ यही है, बराबर में P/Q। ठीक है, P/Q क्या है, होना चाहिए इसके रूप में के P/Q के रूप में होना चाहिए। क्लियर हो गया ना, इसके रूप में होना चाहिए, जहां लिखोगे आप, जहां Q बराबर 0 व Q एक क्या है, पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। आप लिख सकते हो यहाँ पर कैसा है, धन पूर्णांक है। क्लियर हो गया, यहाँ से धन पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आई है कि धन पूर्णांक है। अब आपको क्या करना है, P P/Q बराबर 3 + 2√5। इतनी बात समझ में आ गई है आपको। अब हमें क्या करना है, छोटा सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना, तो यहाँ पर लिखेंगे P/Q माइनस के 3 बराबर 2√5। यहाँ पर ये बात हो गई। फिर लिखेंगे P/Q माइनस के 3 और वटे कर दोगे 2, बराबर में हो जाएगा √5। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं किया है, माइनस वाले 3 प्लस वाले 3 को बराबर से इधर लेके आए हैं, तो P/Q माइनस के 3, ठीक है, P/Q माइनस के 3 बराबर 2√5। आगे लाइन में क्या है, P/Q प्लस का था, इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 2√5। और यहाँ पे क्या है, P/Q माइनस के 3। अब इस वाले रूट को इसके बटे में लेके आए हैं, और बराबर में क्या बच गया है, √5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब आपको क्या करना है, लिखना है चूंकि P/Q दिखाई दे रहा है आपको, हाँ, लिखना है हमको चूंकि P/Q, क्या लिखना है, P/Q। ठीक है, चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है,
परिमेय कैसी है, परिमेय संख्या है। इतनी बात समझ में आ गई है, आपको दिखाई दे रहा है परिमेय संख्या है। और P अपॉन Q माइनस के 3/2, इतनी बात समझ में आ गई है। यह भी क्या है, यह है बराबर, और इतने बराबर √5। ठीक है, यहां पर इतनी बात समझ में आई है कि P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है, और इतने बटे यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। इतना लिखना है। यह क्या है, यह भी और यह भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। क्लियर हो गया ना, कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी या होगा, होगा नहीं लिखना है, होगी लिखना, होगी। ठीक है, परिमेय संख्या होगी। क्लियर हो गया इतने बात, कि जब P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है तो P अपॉन Q माइनस 3 अपॉन कितना हो गया, 2, यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर हो गया। अब आपको इधर आ जाना है, लिखना है और यहां पर लिखना है और P अपॉन Q माइनस के 3/2। ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या √5 लिखना है, √5। और लिखो पहले संख्या, और P अपॉन Q माइनस के 3/2 बराबर में आपको क्या लिखना है, बराबर में लिखना है √5। ठीक है, और P अपॉन Q माइनस 3/2 बराबर √5। इसका मतलब क्या है, यह भी क्या है, यह भी परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी और ये परिमेय संख्या होगी, ये भी परिमेय संख्या होगी, तो यह भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्लियर होगी बात, यह भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब आपको क्या करना है, और देखिए यहाँ पर होगी, इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय, एक परिमेय संख्या है। क्लियर होगी ना इतनी बात, कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इतनी बात समझ में होगी कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि √5 भी कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये सिद्ध हो गया। लिखना है सर्वमान्य, आपको लिखना है यह विरोधाभास है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है, कि √5 परिमेय संख्या है, परंतु लिखना है परंतु, ऐसे लिखो पहले परंतु। ठीक है, परंतु के बाद आपको क्या लिखना है, परंतु आपको लिखना है यह, परंतु यह सर्वमान्य, परंतु यह सर्वमान्य तथ्य है। सर्वमान्य कैसा है, तथ्य है कि √5 परिमेय, √5 परिमेय। ठीक है, दिखाई दे रहा है, तो √5 कैसा है, परिमेय लिखना है आपको। √5 कैसे लिखना है, √5 परिमेय, परिमेय नहीं, परिमेय नहीं, कोमा लगाना है, अपरिमेय है, अपरिमेय, अपरिमेय है। क्लियर होगी ना इतनी बात, ये परिमेय नहीं अपरिमेय है। ठीक है, तब तब यह विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक है, ये कैसा है, तब यह विरोधाभास है। इतनी बात समझ में आ गई। तब यह क्या है, विरोधाभास है। अभी तब हमने जिसको परिमेय माना था, अब उसको क्या है, यह तथ्य या यह त्रुटि क्या है, त्रुटिपूर्ण अमान्य है, यह घटना काल्पनिक है, या यह कल्पना हमारी क्या है, उत्तरदायी होती है कि हमने अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मानकर सिद्ध किया है। तो लिखना यह विरोधाभास है। इतनी बात समझ में आ गई, विरोधाभास लिखना है या विरोधाभास आपको लिखना है। पहले मुझे बताइए, विरोधाभास नहीं होता है, विरोधाभास होता है। आपको बै नहीं लिखना है, वह लिखना है। विरोधाभास है। क्लियर हो गया। इस विरोधाभास के कारण लिखना, इस विरोधा विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना,
हमारी कल्पना, ठीक है, हमारी कल्पना क्या है, जो हमने कल्पना करी है वो गलत है, त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। हमारी कल्पना 3 + 2√5, ठीक है, 3 + 2√5 को परिमेय न मानकर, परिमेय परिमेय न परिमेय न मान परिमेय मानना ही, सॉरी ऐसे लिखो, परिमेय मानना ही, मानना ही, परिमेय मानना ही, ठीक है। परिमेय मानना ही क्या है, परिमेय मानना ही है, परिमेय मानना ही, हमारी कल्पना क्या है, परिमेय मानना ही है, इसीलिए यह परिमेय नहीं है, इसी परिमेय मानना है, यह आपको लिखना क्या है, यह लिखना, यह परिमेय नहीं है, यह परिमेय नहीं है, लिख दिया। यह क्या है, परिमेय नहीं है, अतः लिखना है, अतः 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया इतनी बात, अपरिमेय संख्या है, इतनी बात समझ में आ गई। और यही क्या था, हमें सिद्ध करना था। क्लियर होगी इतनी बात, यही क्या है, हमें सिद्ध करना था। आपने देखा हमने क्या लिखा है कि ये P/Q है, ये क्या है, P/Q है। आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है टैक्स, देखिए टैक्स आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाई दे देता हूँ, ऊपर जो मैंने लिखा है, ठीक है, क्लियर है ना, कि क्या है, P/Q के रूप में है, ठीक। तो यही क्या है, यह क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया है, समझ लिया है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, अच्छे से आया। अगर समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, एक बार से फिर से वीडियो को देखना है, ठीक है, वीडियो को देखना है एक बार फिर से, समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक क्या है, आज कंप्लीट हो गया है, नंबर सिस्टम। कल जो है हम दूसरा चैप्टर लेके आएंगे आपका बहुपद, ठीक है। तो टॉपिक नंबर कल हम बहुपद लेके आ रहे हैं, उसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन हम करने वाले हैं, लगभग 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 1 नंबर का वहां से आपको मिलेगा। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।